पेपर ना हो। क्यों नहीं हो रहे? सारे सर 99% जब सर पूरा पढ़ा हुआ होता है तब भी सोचता है कि क्या कहते हैं पेपर मायना होगा, 10 दिन ये होते हैं हर जगह ये सोचता है। तो सर आप क्या कर रहे हो, आप क्या करते हो ना पेपर होने से आपको सर जैम कर लूँ। ये जाने के लिए वीडियो हो जाए। हाँ डिले वाली ये ना तो यही बात है। देखिए अल्फा बीटा वाला हमने रिलेशन करा दिया था। आगे देखिए कॉमन कलेक्टर कनेक्शन, फिर आगे चले हम। देखिए कॉमन कलेक्टर कनेक्शन, देखो ये जो मोबाइल है ना, तो अभी तुमको लास्ट टाइम वाली क्लास में जो हमने लास्ट टाइम पढ़ाया था वो फिर पढ़ेंगे, ऑनलाइन क्लास पढ़ेंगे क्योंकि वो छूट गया है। ठीक है, तो देखिए कॉमन कलेक्टर कनेक्शन, कॉमन कलेक्टर सीसी कनेक्शन, कॉमन कलेक्टर कनेक्शन सीसी कनेक्शन। कल एसडी कॉलेज में बच्चों टीचरों ने वो बताया, तुम लोगों ने भेजा कि टेस्ट होना है ना, तो टेस्ट होना है तो ये तो अच्छी बात है। आज है अरे हो एसडी कॉलेज में है, तो अगर वो ले रहे हैं तो आप वो बता दीजिए क्या क्या आना है, तो हम उसको बढ़ा दें। थर्ड पेपर की पहली यूनिट आनी अगर है तो वो तो हो ही गई है तुम्हारी, ठीक है, टनल डायोड और बढ़ा देंगे। फर्स्ट पेपर में आना है तो दे दो मान, इसलिए अगर वो ले रहे हैं एग्ज़ाम तो उससे ये होगा ना कि जैसे आपका मिड टर्म ऐसा है कि आपको बता दें कि क्या है, बीएससी पार्ट 1 में मिड टर्म एग्ज़ाम का है सेमेस्टर सिस्टम, और सेमेस्टर सिस्टम में ये भी है कि आपका इंटरनल असेसमेंट देना है। मतलब अभी तक क्या होता था, प्रैक्टिकल के ही मार्क्स होते थे, यहाँ प्रैक्टिकल मार्क्स के अलावा एक इंटरनल असेसमेंट में भी इंटरनल मार्क्स बीएससी पार्ट 1 में। तो इंटरनल मार्क्स में जैसे वो किस आधार पे नंबर देंगे, कौन अच्छा पढ़ रहा है कौन नहीं, उसी के आधार पे देंगे ना। तो उसलिए वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में मिड टर्म एग्ज़ाम का आया है, तो उनका होना है, तो उन्होंने सोचा क्यों ना हम बीएससी पार्ट 2 पार्ट 3 का भी ले लें एसडी कॉलेज में। तो अगर वो ले रहे हैं तो आपको उसकी सिलेबस आज पता कर लेना, तो उतना बता देना, उतना पढ़ा देना, तो उससे और अच्छा हो जाएगा, तुम्हारी इसी बहाने तैयारी हो जाएगी। तो जो जिस कॉलेज में हो रहा है वो पता कर लें, ठीक है। अब वो मिड टर्म एग्ज़ाम फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए एसडी कॉलेज ने सबका कर दिया है, बीएससी पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 का भी कर दिया, एमएससी प्रीवियस और फाइनल। तो सोचा कि एग्ज़ाम ले रहे हैं तो सबके लिए। अब बाकी आप आज जाओगे पता कर आज छुट्टी है, तो फिर जब कल जाना कल जाओ पता करके जो भी होगा उसकी तैयारी करें। ये कलेक्टर, ये बेस, ये एमीटर, कलेक्टर बेस एमीटर, कलेक्टर बेस एमीटर। अब ये देखिए ये कॉमन कलेक्टर कनेक्शन है, तो कॉमन कलेक्टर देखिए 3 टर्मिनल होते हैं, एमीटर बेस कलेक्टर। अगर अंदर की तरफ करंट कर दो तो पीएनपी हो गया, बाहर की तरफ कर दो तो एनपीएन, ठीक है। और मान लीजिए हमने बाहर की तरफ ली तो ये एनपीएन का है, एक बना दे रहे हैं, कॉन्सेप्ट एक ही है। अब आपने यहाँ पर लिया
इनपुट लोड RI, जहां पे लगाओगे इनपुट, यहां पे लगाओगे इनपुट, इनपुट लोड RI है, यहां पर इनपुट लगाओगे। अब आपने लिया N को दिया आपने पॉजिटिव, P को दिया नेगेटिव, ये हो गया फॉरवर्ड बाइस। इसे हमने कहा VBB, और ये कलेक्टर बेस का पोटेंशियल VCB, ये है आपका फॉरवर्ड बाइस। फॉरवर्ड बाइस हमेशा जब भी ट्रांजिस्टर यूज करोगे, इनपुट PN फॉरवर्ड बाइस करना है, आउटपुट PN रिवर्स बाइस। अब लोड RL, और एक बात का और ध्यान रखोगे कि करंट प्लस से माइनस भी रहे, ये ना हो जाए माइनस से प्लस, तो करंट ये होती है, बेस करंट में चेंज ये होगा। ठीक है, हमारी क्या डायरेक्शन भी ठीक बन रही है, तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखोगे कि करंट की डायरेक्शन ना दबाए। अब लोड RL यहां पर आउटपुट में, यहां आउटपुट मिलेगा। अब यहां पर N को देंगे हम, भाई यहां पर डायरेक्शन ये है ना, तो यहां पर हम P को देंगे, इसके N को देंगे हम नेगेटिव, N को देंगे पॉजिटिव, सॉरी पॉजिटिव, और P को देंगे नेगेटिव। तो यहां पर इस कलेक्टर को दे दिया नेगेटिव, N टाइप है, इसको सॉरी पॉजिटिव, इस कलेक्टर को दे दिया पॉजिटिव, और एमीटर के थ्रू P टाइप को दे दिया पॉजिटिव। ये बन गया रिवर्स बाइस। P टाइप को दे दिया हमने उल्टा, P टाइप को दे दिया हमने, ये रिवर्स बाइस। और पोटेंशियल है VC, हमने इसे क्या दे दिया रिवर्स, हमने N को एमीटर के थ्रू जाता है, एमीटर के थ्रू P को गया नेगेटिव, और कलेक्टर को दिया पॉजिटिव, ये बन गया रिवर्स। ठीक है, करंट की डायरेक्शन भी वही रही, बाहर की ओर होनी चाहिए ऐसे, तो प्लस से माइनस भी होनी चाहिए। ठीक है, करंट की डायरेक्शन नहीं गड़बड़ानी चाहिए, प्लस से। फिर से देखिए, ये हमने लिया है NPN ट्रांजिस्टर, करंट की डायरेक्शन बाहर की तरफ है, हमने P को दिया पॉजिटिव, N को दिया है नेगेटिव, P को दिया पॉजिटिव, N को दिया नेगेटिव। ये देखिए यहाँ से P को मिला पॉजिटिव, N को दिया नेगेटिव, ये बना फॉरवर्ड बाइस। ये आपका फॉरवर्ड बाइस, P को दिया हमने पॉजिटिव, N को दिया नेगेटिव, ये फॉरवर्ड बाइस। तो ये बन गया फॉरवर्ड बाइस। तो आपका इनपुट हमेशा फॉरवर्ड बाइस बनाना है। ठीक है, अब आउटपुट में एमीटर है N टाइप, इसके थ्रू पोटेंशियल जाता है बेस पर, एमीटर के थ्रू ही पोटेंशियल जाता है, कलेक्टर के थ्रू पोटेंशियल नहीं मूव कर पाता है, क्योंकि वहीं पे बाइसिंग होती है। तो एमीटर के थ्रू बेस पर गया, आपका उल्टा करना है, P टाइप को मिला नेगेटिव, और यहाँ पर N टाइप को मिला पॉजिटिव, ये हो गया रिवर्स बाइस। ग्राउंड जब हो तो डबल पोटेंशियल, जैसे कोई टर्मिनल है उसे आपने ग्राउंडेड कर दिया, तो उसे किसी के रिस्पेक्ट में प्लस भी दे सकते हैं, किसी के रिस्पेक्ट माइनस, डबल पोटेंशियल वर्क करें। अब ये हो गया बैटरी VEE, ये बैटरी है VCVBB। अब आइए, इसका करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर गामा है, करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर गामा। तो देखिए
करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, इस वाले को हम गामा से, और गामा की वैल्यू है चेंज इन आउटपुट करंट डेल्टा आई टू द चेंज इन इनपुट करंट डेल्टा एट कांस्टेंट आउटपुट पोटेंशियल Vc, एट कांस्टेंट आउटपुट पोटेंशियल Vc, एट कांस्टेंट आउटपुट पोटेंशियल Vc। ये प्रबल समझिए, प्रबल नाम है। देखिए, कॉमन कलेक्टर कनेक्शन, ट्रांजिस्टर को जब भी ऑपरेट कराओगे, आप दो प्रकार की बीएससी पार्ट 1 में सिर्फ ट्रांजिस्टर पढ़ेंगे। ये ट्रांजिस्टर है बीजेटी, बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, बीजेटी, ठीक है। और इनमें दोनों प्रकार के बीजेटी इसीलिए बोलते हैं बाईपोलर, बाई का मतलब डबल, ठीक है, पोलर चार्ज कैरियर्स, बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। इसमें इलेक्ट्रॉन भी मूव करता है और होल भी मूव करता है। इसमें हमेशा इनपुट वाला पीएन जंक्शन फॉरवर्ड वाइज बनेगा। पीएन जंक्शन है, डायोड नहीं है। जब इनमें बनते हैं तो जंक्शन कहलाते हैं, और वही डायोड होता है पीएन जंक्शन डायोड। वही और अदर जगहों पे डायोड बनता है, यहाँ डायोड नहीं है। तो यहाँ पर हमेशा आपको जब भी डिवाइस यूज करनी है तो इनपुट का पीएन जंक्शन फॉरवर्ड वाइज करना है, आउटपुट रिवर्स वाइज। आपको ये करना है, इस तरीके आप सर्किट बनाओ हमेशा, चाहे कॉमन बेस लो, चाहे कॉमन कलेक्टर लो, चाहे कॉमन एमीटर लो। आपको इनपुट फॉरवर्ड वाइज करना है, आउटपुट रिवर्स वाइज। सर्किट याद करने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। और एक और बात, यही ट्रांजिस्टर जब इम्प्रूव किए गए, ठीक है, ये भी आपको पढ़ना है अगले लेसन में, 4th यूनिट। जब ट्रांजिस्टर इम्प्रूव किए गए तो बने FET, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, FET बना। और FET में फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में सिर्फ एक प्रकार का चार्ज कैरियर मूव करता था, और वो था या तो इलेक्ट्रॉन, अगर N टाइप है तो इलेक्ट्रॉन है, P टाइप है तो होल। और उसमें इनपुट जब भी FET को यूज करोगे, इनपुट क्या रहेगा, रिवर्स वाइज, और आउटपुट फॉरवर्ड वाइज। क्या वो इस तरीके से वाइज होता है कि चार्ज कैरियर मूव करे, ठीक है। फॉरवर्ड क्योंकि वहाँ पे पीएन नहीं बन पाते, एक ही टर्मिनल होता है N का या P का। अब उसी का इधर दे रहे हो पॉजिटिव, इधर दे रहे हो नेगेटिव, जिससे चार्ज कैरियर मूव करे। तो ये जब भी ट्रांजिस्टर आपका यूज किया जाएगा तो इनपुट फॉरवर्ड, आउटपुट रिवर्स। अब हमने उसी को देखा, कोई सर्किट नहीं आता। ये है आपका NPN, एमीटर N, बेस P, ये N। P को क्या दिया हमने, पॉजिटिव, N को दिया नेगेटिव। जब किसी टर्मिनल को अर्थ करोगे तो उस पर डबल पोटेंशियल लगा सकते हैं, ठीक है। तो आपने P को दिया पॉजिटिव, N को दिया नेगेटिव, ये बना फॉरवर्ड वाइज, ठीक है। और ये भी देख लिया कि करंट की डायरेक्शन अंदर की ओर होती है, यही होता है बेस। अगर NPN होगा तो करंट अंदर की ओर होगी, और PNP होगा तो करंट बाहर की। तो वो भी हमारी बन गई। फिर इसमें मीटर की डायरेक्शन इधर होती है, ये भी हमें देखना है, और PN जंक्शन रिवर्स वाइज भी बनाना है, ठीक है। ये दो चीज़ों को ध्यान रखते हुए करोगे तो आपने इसके थ्रू हमेशा एमीटर टर्मिनल के थ्रू पोटेंशियल जाता है। तो एमीटर टर्मिनल के थ्रू P को गया आपका नेगेटिव, भाई PN बनेगा, एमीटर टर्मिनल के थ्रू P को गया नेगेटिव, और ये वाले N को मिला पॉजिटिव, ये रिवर्स वाइज। ये टर्मिनल भी याद करने की जरूरत नहीं, ये बैटरी है तो VB दिखा दिया, बेस है आ जाओ, और ये वाले में VB दिखा दिया, तो ये भी याद करने की जरूरत नहीं। अब देखिए इसका करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, डेफिनेशन खुद याद करने की, खुद बनाने की आदत रखो कि सिर्फ फार्मूला याद कर लिया, गामा बराबर चेंज इन आउटपुट करंट टू द चेंज इन इनपुट करंट एट कांस्टेंट आउटपुट पोटेंशियल, ये कहलाएगा करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। तो देखिए लिख दे रहे हैं इसमें करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर
is equal to the ratio of current amplification factor। ये वाला एक और एक कम कर दो, आवाज जाती है बस, एक वही वाला बस ये वाला इस वाले को बढ़ा। Current amplification factor is equal to the ratio of change in output current delta IE, change in output current delta IE to the change in input current, change in input current delta I, change in input current, change in output current delta IE to the change in input current delta I at constant output potential VC, and constant output potential VC। ये है आपका करंट है। कोई याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं, सिर्फ फार्मूला याद कर लो कि करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर गामा चेंज इन आउटपुट करंट टू द चेंज इन इनपुट करंट एट कांस्टेंट आउटपुट पोटेंशियल, चेंज इन आउटपुट करंट टू द चेंज इन इनपुट करंट एट कांस्टेंट आउटपुट पोटेंशियल। ये क्या कहलाता है? करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर गामा, करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर गामा। अब देखिए गामा और अल्फा के बीच में, इधर आ जाओ, ये कलेक्टर है और एमीटर है एट कांस्टेंट आउटपुट पोटेंशियल VCE तो लिखा है, और ये वाला है VCB लिखा। तो आउटपुट पोटेंशियल भाई कलेक्टर और एमीटर ही तो है, तो VCE का एक VCE। अब रिलेशन बिटवीन गामा अल्फा और बीटा तीनों के बीच में, रिलेशन बिटवीन गामा अल्फा एंड बीटा, तीनों के बीच का रिलेशन, गामा अल्फा और बीटा तीनों के बीच का रिलेशन। गामा की वैल्यू है डेल्टा आई अपॉन डेल्टा आई, ये गामा की वैल्यू, डेल्टा आई अपॉन डेल्टा आई, ये गामा की वैल्यू। फिगर रफ करना है, जल्दी करो। फिगर रफ करना है, जल्दी बना ली, फिगर बना लो या फोटो खींच लो। इसमें देखो ये है NPN ट्रांजिस्टर, ठीक है, बना फोटो खींच, आगे आगे खींच लो। देख लो इधर प्रशांत, इधर देखो, ये है NPN या PNP ट्रांजिस्टर। जब भी यूज करते हो तो इनपुट का फॉरवर्ड बाइस करते हो, आउटपुट का रिवर्स बाइस। आपने P को दिया पॉजिटिव, N को दिया नेगेटिव फॉरवर्ड बाइस, तो इनपुट फॉरवर्ड बाइस करने का। आउटपुट रिवर्स बाइस करते हैं, तो आपने इस N को दिया पॉजिटिव और इसके थ्रू P को दिया हमने नेगेटिव रिवर्स बाइस, तो आउटपुट आपका रिवर्स बाइस। इनपुट हमेशा फॉरवर्ड बाइस, आउटपुट आपका रिवर्स बाइस। एक बार सेवान जल्दी देख लो, रफ करें। कॉमन कलेक्टर कनेक्शन, कॉमन कलेक्टर कनेक्शन में क्या है कि ये है आपका NPN, NPN में करंट की डायरेक्शन बाहर की, PNP होता अंदर की।
ये ध्यान रखना, NPN में बेस करंट अंदर की होती है, PNP में बेस करंट बाहर की होती है। अब आपने N को इधर ये वाला P टाइप है भाई, NPN है तो एमीटर P टाइप N टाइप, बेस P टाइप, कलेक्टर N टाइप। अब आपने P को दिया पॉजिटिव, N को दिया नेगेटिव, ये फॉरवर्ड बाइस, ठीक है। तो हमेशा ट्रांजिस्टर को ऐसे यूज ही करना है, फॉरवर्ड बाइस। और आउटपुट रिवर्स बाइस, आपने क्या किया, N के थ्रू एमीटर को, बेस को आपने दिया नेगेटिव, P को दिया है नेगेटिव और N को दिया है पॉजिटिव, ये रिवर्स है। इस बैटरी को बेस ये वाला है तो हम VBB दे दिए ना, ये एमीटर है तो VEE दे दिए, कुछ और भी दे दिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर वाले एमीटर और बेस, कलेक्टर और बेस के बीच का पोटेंशियल VCB कर दिया, या मान लो BBC लिख दिया, कोई फर्क नहीं। ये वाले में VCE लिख दो या VEC लिख दो, तो ये आगे पीछे में कोई याद करने की जरूरत नहीं, आप जो लिख दो, ठीक है। अब इसका करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर गामा है, गामा की वैल्यू आउटपुट करंट में चेंज डेल्टा आएगी, इनपुट करंट में चेंज डेल्टा आएगी। क्या रहेगा कांस्टेंट, आउटपुट पोटेंशियल। ये है, आप इसी से डेफिनेशन लिखो कि करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर गामा इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ चेंज इन आउटपुट करंट डेल्टा आई टू द चेंज इन इनपुट करंट डेल्टा आई एट कांस्टेंट आउटपुट पोटेंशियल। अब इसमें गामा, अल्फा और बीटा के बीच का रिलेशन है, ठीक है। अब इधर आगे आ जाओ, फोटो खींच लो, कर लोगे, चलो हम फिर रफ करते हैं। तुम तो बगल में रहते हो, थोड़ा जल्दी आ जाए तो। ये पार्ट 2 वाले बच्चे बोला बेटा चलने को हैं, मेरे रूम के पास में रहते हैं। अच्छा तो लेके आया करो तुम। अब देखिए अल्फा की वैल्यू है, अल्फा की वैल्यू है डेल्टा IC, ये अल्फा डेल्टा IC अपॉन डेल्टा I, और बीटा की वैल्यू है, बीटा की वैल्यू है डेल्टा IC अपॉन डेल्टा। भाई ये देखो, ये है कॉमन कलेक्टर कनेक्शन, ऐसे ध्यान रखो, इसमें इनपुट करंट है डेल्टा आई, ये है एमीटर, आउटपुट करंट है डेल्टा आई भी इनपुट करंट, आउटपुट करंट डेल्टा। ऐसे सर्किट दिमाग में रखो, नहीं तो याद ही नहीं कर पाओगे। कॉमन बेस कनेक्शन, इनपुट करंट डेल्टा आई, आउटपुट करंट डेल्टा, ठीक है। ये है एमीटर, ये बेस, अब ये बेस इनपुट करंट डेल्टा, आउटपुट करंट, आउटपुट करंट डेल्टा, आउटपुट करंट डेल्टा IC, तो डेल्टा IC अपॉन डेल्टा I, अल्फा की वैल्यू डेल्टा IC अपॉन डेल्टा I, गामा की वैल्यू डेल्टा IC अपॉन डेल्टा I। तो ये आपको ऐसे दिमाग में रखने, नहीं तो कहाँ तक सर्किट नहीं बनाना उसके लिए। अब मान लीजिए सिर्फ अल्फा बीटा गामा का रिलेशन आ गया, तो आपने ध्यान रखना कि कॉमन कलेक्टर कनेक्शन, नीचे कलेक्टर रहेगा, इनपुट करंट क्या होगी डेल्टा आई, आउटपुट करंट क्या होगी डेल्टा आई। तो ये आपने गामा रख दिया। कॉमन बेस वाले का हमने अल्फा से दिखाया है, तो आपने बेस कॉमन कर दिया, इनपुट करंट डेल्टा आई, आउटपुट करंट डेल्टा आई, तो बीटा की अल्फा की वैल्यू डेल्टा इसके पॉइंट। फिर आपने कॉमन एमीटर कनेक्शन किया, तो आपने एमीटर ये लिया, इनपुट करंट क्या है डेल्टा आई,
आउटपुट करंट क्या है, डेल्टा एस। तो यहाँ करेंगे डेल्टा। इस तरीके से आपको करना है। अब देखिए जरा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, गामा बराबर डेल्टा आई, ये है। अब आई बी की वैल्यू ट्रांजिस्टर में आई ई बराबर आई बी प्लस आई सी, चेंज ले लीजिए, डेल्टा आई डेल्टा आई डेल्टा एस, डेल्टा आई डेल्टा आई सी, डेल्टा आई बी की वैल्यू डेल्टा आई। ट्रांजिस्टर के लिए ये रिलेशन याद रखना, आई ई बराबर आई बी प्लस आई सी। ट्रांजिस्टर के लिए रिलेशन है आई ई बराबर आई बी प्लस आई सी। तो आपने चेंज लिया तो डेल्टा आई ई बराबर डेल्टा आई ई बराबर डेल्टा आई बी डेल्टा आई सी, डेल्टा आई बी बराबर डेल्टा आई ई माइनस डेल्टा आई, ये रख दीजिए। तो गामा बराबर डेल्टा आई, इसकी वैल्यू दिया डेल्टा आई, ऊपर भी डेल्टा आई ई से डिवाइड करो, नीचे भी डेल्टा आई ई से डिवाइड, ऊपर भी नीचे। डेल्टा आई डेल्टा आई तो गामा की वैल्यू आ गई 1/1 माइनस, गामा की वैल्यू आ गई 1/1 माइनस। ये बीटा की वैल्यू लास्ट टाइम हमने प्रूफ कराई, लास्ट टाइम मंडे को प्रूफ भी कराई, संडे को भी प्रूफ कराई। बीटा बराबर डेल्टा आई से, इसमें करो जरा, डेल्टा आई बी की वैल्यू रखो, एक में रखो जरा डेल्टा आई बी की वैल्यू, तुम हो जाए।
ये वाला रिलेशन देख लो जरा सा, देखो गामा वाले रिलेशन में डेल्टा आई अपॉन डेल्टा आई बी, डेल्टा आई बी की वैल्यू रखी, बहुत सिंपल है, डेल्टा आई बराबर डेल्टा आई बी प्लस डेल्टा आई से डेल्टा आई बी की वैल्यू रखी, रखा ऊपर डेल्टा आई बी से डिवाइड किया नीचे, तो ये आ गया एक रिलेशन। बीटा वाले में भी डेल्टा आई बी की वैल्यू रख दो इसी से, डेल्टा आई सी, और इसकी वैल्यू रखिए डेल्टा आई ई माइनस डेल्टा आई सी, ठीक है। तो आप डेल्टा आई से ऊपर नीचे डिवाइड कर दीजिए, तो डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा ई, डेल्टा आई ई अपॉन डेल्टा ई, डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई, ठीक है। ये हो गया अल्फा, ये हो गया अल्फा, तो बीटा की वैल्यू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा है। तो ये रिलेशन आ गया बीटा और अल्फा के बीच। अब देखिए इसी से, ठीक है, तो एक रिलेशन ये याद रखना है बच्चों, एक रिलेशन ये याद रखना है, ठीक है। और बीटा से उल्टा कर लो, इसी से अल्फा बीटा बराबर ऐसे लाया है, अल्फा के टर्म्स में निकाल लो, ऐसे कर लो। एक और बीटा इंटू 1 माइनस अल्फा बराबर अल्फा, बीटा माइनस बीटा अल्फा, इधर करिए बीटा बराबर अल्फा प्लस बीटा अल्फा, ठीक है। अब आपने अल्फा बाहर निकाला 1 प्लस बीटा, तो एक ये रिलेशन भी हो गया बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। एक साल ये तीनों आए हैं, ठीक है। लॉन्ग में क्वेश्चन आया है कि गामा बराबर ये, अल्फा बीटा बराबर ये, और एक, और उसमें उन्होंने गलती से
ये प्रूफ टाइपिंग में गड़बड़ हो गया कि बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा लिख गया, ठीक है, पर आपको जो रिजल्ट आएगा वो आएगा, ठीक है। अब देखिए बीटा वाले रिलेशन में अगर 1 जोड़ दो तो एक और रिलेशन बन जाता है, बीटा बराबर रिलेशन है 1 माइनस, इसमें बीटा में 1 जोड़ो, बीटा प्लस 1 अल्फा अपॉन 1 माइनस प्लस 1, ठीक है, कॉमन ले लीजिए। तो इसका ये रिलेशन और आ जाता है, बीटा प्लस 1 माइनस, तो बीटा प्लस 1 बराबर 1 अपॉन इसके बराबर ये रिलेशन भी आ जाता है, ठीक है। तो बीटा प्लस 1 का मान, ठीक है। अब इस कनेक्शन में आउटपुट करंट निकालिए, एक्सप्रेशन फॉर आउटपुट करंट, ठीक है, एक्सप्रेशन फॉर आउटपुट करंट IE एंड IC दोनों का, कलेक्टर करंट का भी, एमीटर करंट का भी एक्सप्रेशन है और कलेक्टर करंट। देखिए जरा सीबी कनेक्शन में, इन सीबी कनेक्शन कॉमन बेस कनेक्शन, ये है बेस, ये अपने लिए है जो हमने बना, ये एमीटर, इनपुट करंट आई डेल्टा, इनपुट करंट है आई, आउटपुट करंट है आई। तो आपको हमने सीबी कनेक्शन में आईसी की वैल्यू बताई थी अल्फा आई प्लस आई लीकेज, देखो कराया था आई लीकेज, भाई यहाँ पे आई आई उसको ये कितना करेगा कॉमन बेस अल्फा गुना, ये कॉमन बेस उसको अल्फा टाइम्स कर देता है, तो आई को उसने अल्फा गुना कर दिया, और कलेक्टर बेस के अक्रॉस जो रिवर्स बाइसिंग होती है उसमें लीकेज करंट होती है, तो वो क्या कहलाती है आई लीकेज की वैल्यू ICBO, कलेक्टर बेस ऑपरेशनल करंट, वो ऑपरेशन कौन सा रिवर्स का, कलेक्टर बेस ऑपरेशनल करंट, कलेक्टर बेस ऑपरेशनल करंट, ये आप रख दीजिए ICBO। तो IC का मान आ गया, IC का मान आ गया अल्फा आई प्लस ICB, कलेक्टर बेस ऑपरेशनल, ठीक है। अब यहां पर IE ट्रांजिस्टर में IE बराबर
IB प्लस IC। जनरल किसी भी ट्रांजिस्टर कनेक्शन में IE बराबर IB प्लस IC। IC की वैल्यू आप ये रखिए, तो IE बराबर IB IC की वैल्यू रखिए अल्फा IE प्लस IC प्लस IC भी। इसको इधर ले आइए, IE माइनस अल्फा IB IE कॉमन लेंगे, डिवाइड कर दीजिए, IE बराबर IB अपॉन, ठीक है, IC BU अपॉन, ठीक है। 1/1 माइनस अल्फा क्या है? गामा, वेयर गामा बराबर 1/1 माइनस अल्फा। गामा की वैल्यू 1/1 माइनस अल्फा, ये गामा की वैल्यू, ठीक है। और ICBO जो है, ICBO अपॉन 1 माइनस अल्फा। ICBO कलेक्टर एमीटर ऑपरेशन, कलेक्टर एमीटर ऑपरेशनल करंट। कलेक्टर एमीटर ऑपरेशनल करंट, कलेक्टर एमीटर ऑपरेशनल करंट। तो IE बराबर गामा टाइम्स IB प्लस IC, कलेक्टर एमीटर गामा टाइम्स IB प्लस IC, कलेक्टर एमीटर ऑपरेशनल, ठीक है। ये आपका है, दिस इज द रिलेशन फॉर और यही करंट लगभग कलेक्टर करंट, क्योंकि ये है बेस, ये कलेक्टर, तो एमीटर के पास IE वही आपकी इससे होकर जाती है। तो IC और IE लगभग बराबर होते हैं, क्योंकि इसका पैरामीटर बहुत हल्का होता है, ठीक है। तो IC ही आपकी IE के बराबर, और जो बेस करंट मिली उसको इसने गामा टाइम्स किया, तो बेस करंट को कर दिया गामा टाइम्स प्लस ICE, कलेक्टर एमीटर ऑपरेशनल करंट। ये आपके पैरामीटर्स हुए जो सिलेबस में थे, में अल्फा बीटा गामा के बीच का रिलेशन, और उसका हमने करंट का भी बता दिया, बस करंट का उतना ज़्यादा रोल नहीं था, फिर भी बता दिया। देखिए ज़रा, ये एक दो न्यूमेरिकल हैं आए हुए हैं, वो बता रहे हैं।
बिल्कुल ईजी से अल्फा बीटा गामा मोस्टली कभी टीचर दे दे एक्सप्रेशन फॉर एमीटर करंट कलेक्टर करंट ये भी पैरामीटर में आ जाते हैं। ठीक, बाकी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है ना ट्रांजिस्टर की वर्किंग है आपके सिलेबस में, थर्ड ईयर में सिर्फ पैरामीटर्स। अब देखिए इधर रफ कर दे, इधर नोट कर लिया शिवांश, तुम लोग बताओ, प्रिंस नोट कर लिया? न्यूमेरिकल है इसका। देखिए इन ए ट्रांजिस्टर सर्किट व्हेन बेस करंट इज इंक्रीज, इन ए ट्रांजिस्टर सर्किट when base current is increased in a transistor circuit when base current is increased by 50 microamperes, increased by 50 microamperes, keeping collector voltage fixed, keeping collector voltage fixed at 2 volt, collector voltage fixed at collector voltage fixed at 2 volt. Collector current is increased by 1 milliampere. 1 milliampere. ठीक है, while collector current is increased by 1 milliampere. 1 milliampere increase. Calculate current amplification factor of the circuit. Calculate current amplification factor of the transistor. Of the transistor. Current amplification factor of the transistor. देखिए ये नहीं बताया कौन सा कनेक्शन, तो देखिए ट्रांजिस्टर में बेस करंट इंक्रीज होती है 50 माइक्रो एम्पीयर, तो 50 into 10 to the power 6. Keeping collector voltage is fixed at 2 volt. कलेक्टर का वोल्टेज फिक्स रखते हैं, while collector current is increased by 1 milliampere, तो 1 into 10 to the power 9. ठीक है, कलेक्टर और बेस वाला आपका कॉमन एमीटर ही है, कॉमन एमीटर कनेक्शन। ये बेस, ये एमीटर, ये आपकी है आईसी। ठीक है, अब ये कह रहा है तो अब आप बीटा निकाल लीजिए, बीटा बना बीटा बराबर डेल्टा आईसी डेल्टा आईसी की वैल्यू ऊपर ले गए 3 ऊपर जाएगा 1000।
अब कई बार ये पूछा तो यही गया था न्यूमेरिकल में। अब वो कह देता है आप अल्फा भी निकाल लो और गामा भी निकाल लो, तो आप निकाल सकते हो। ठीक है, एक्स्ट्रा में आपको अल्फा निकालना है, बीटा अपॉन 1, ये अभी बताया ना, देखो बीटा अपॉन ऐसे का बीटा की वैल्यू आपसे कह दिया जाए गामा भी निकाल लीजिए। ठीक है, तो गामा की वैल्यू बीटा प्लस, ठीक है, 20 प्लस तो आपके तीनों पैरामीटर्स आ गए। ठीक है, एक और न्यूमेरिकल बता दें। वोल्टेज वोल्टेज का रोल नहीं था, वो कंफ्यूज करने का कि भाई वो कलेक्टर के और एमीटर के अक्रॉस जो वोल्टेज था 2 वोल्ट का फिक्स किया है, बस उससे क्या। ठीक है, नोट कर लो। अब एक और न्यूमेरिकल, ये भी थोड़ा बड़ा है, वो हम अगले दिन बताकर आपको नेक्स्ट टॉपिक है 2 पोर्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांजिस्टर। ये सब नई चीज़ें हैं कि ट्रांजिस्टर के 2 पोर्ट रिप्रेजेंटेशन। ट्रांजिस्टर को ब्लैक बॉक्स की तरह दिखाया जाता है, ट्रांजिस्टर को हम ब्लैक बॉक्स की तरह दिखाते हैं, और ये वाला टर्मिनल तो इसे कहते हैं इनपुट पोर्ट, जहां इनपुट लगाते हैं। ठीक है, इनपुट करंट I1 लगाएंगे, इनपुट वोल्टेज V1 लगाएंगे, यहाँ आउटपुट करंट I2 और आउटपुट वोल्टेज V2 प्राप्त करेंगे। तो ये वाला कहलाता है इनपुट पोर्ट और ये वाला कहलाता है आउटपुट पोर्ट। और इस ट्रांजिस्टर के कॉमन बेस, कॉमन एमीटर, कॉमन कलेक्टर कनेक्शंस के अकॉर्डिंग हाइब्रिड पैरामीटर बनाया गया। ठीक है, या H पैरामीटर, वो हम आपको अभी तक। ठीक है, एक छोटा सा न्यूमेरिकल करा के हम लोग कोशिश करके 8 बजे आ जाए, तो बच्चे पार्ट 2 वाले बहुत एक्साइटिंग मोड में रहते हैं, वो खड़े हो जाते हैं आके।